हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपन प्रतिशत को हम लेके चल रहे हैं, चैप्टर वाइज अपन आगे बढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर अपना प्रतिशत है। अब प्रतिशत में हमने कई क्वेश्चन करे हैं, उसी चीज को आगे बढ़ाकर अपन और क्वेश्चन करेंगे। तो आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है इसको करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन दिख रहा है कि सूरज अपनी आय का 10% धर्मदान दे दिया और शेष का 20% बैंक में जमा करा दिया। यदि अभी उसके पास 12,816 रुपए हैं तो उसकी आय कितनी है, ये बताना है। देखो, शेष वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे इसको। इसमें क्या होगा कि देखिए, बच्चों की इसमें मान रहे हैं कि उसके पास जो चीज बची है अंत में वो कितनी बची है, 12,816 रुपए। तो अपन कैसे करेंगे, अपन को निकालनी है उसकी आय। मतलब इसका मतलब ये हो गया, अपने प्रारंभिक अपना मूल्य निकालना है। प्रारंभिक अपनी आय कितनी थी। तो देखो, इसके लिए एक छोटी सी चीज करेंगे, छोटा सी फॉर्मूला लिखेंगे। वो क्या है, देखो, प्रारंभिक आय बराबर क्या है। प्रारंभिक आय बतानी है, अंतिम आय दे रखी है हमें। तो ये देखो, अंतिम आय इसको गुणा करेंगे किससे, अंतिम आय दे रखी है, प्रारंभिक निकालनी है। तो संख्या आपस में उल्टी हो जाती है। तो क्या करेंगे, 100/100 माइनस या प्लस कमी या वृद्धि गुणा 100 माइनस 100/100 माइनस प्लस या माइनस कमी या वृद्धि। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। देखो, इसमें पुट करना, अंतिम मूल्य कितना दे रखा हमें, अंतिम मूल्य दे रखा हमें 12,816 रुपए। फिर आगे करेंगे 100/, अब देखो 100 में से इसमें 10% यहां दान कर दिया तो कितना बचा, 90 गुणा, फिर लिखेंगे 100/, शेष का इसने 20% यहां कर दिया तो कितना बचा, 80। शेष वाले क्वेश्चनों में ऐसे होता है। अब इसको काट लेंगे। देखो काटो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, दोनों जीरो को हटा दिया। अब देखो गुणा करेंगे इसको, 12,816। देखो और भी काट सकते हैं, इसको काटो। कैसे काटेंगे, 9 से काटेंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बचा, 3, 9 चौक 36, कितना बचा, 2, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। 8 से काटेंगे, 8 से एक बार, 8 एकम 8, एक बार 6 बचेगा। तो 8 7 56, फिर 6 बचेगा और 8 8 64, यानी कि अपना आंसर कितना आ गया, 178 और 00, यानी कि 17,800 अपना जो अपनी आय है वो आ गई 17,800 रुपए। देखो, छोटी सी चीज थी, ये चीज देखनी है। और उसमें ये शेष वाला क्वेश्चन है जिसमें इस छोटी सी चीज का एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से निकालेंगे, अपना आसान तरीके से अपन आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे समझ में आया, कैसे हुआ, छोटी सी चीज, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे करेंगे, बस इसको याद रखना आपको कैसे पुट करना है, समझे। अब क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को उतारो। अब दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन लेंगे, वो आपको आसानी से समझ में आएगा। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दूसरी स्लाइड में। हाँ दोस्तों, आपने वो पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा, समझ लिया होगा। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सी लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं है, लैंग्वेज का फर्क है। लैंग्वेज को समझेंगे और आसानी से अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पर तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 45 रुपए भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 45 रुपए उसने खर्च किए, उसके बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। इस लाइन का इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ढंग से पढ़ेंगे भाई। शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है जो उसकी मासिक बचत है। तो उसका मासिक
वेतन बताना है हमें। देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसान है, तब तो है नहीं। उसका जो मासिक वेतन है वो मानेंगे, माना कि मासिक जो उसका वेतन है वो कितना है, वो है 100% है, यानी कि 100 रुपए। ठीक है, उसमें से उसने 40% तो भोजन पर खर्च कर दी, तो भोजन पर खर्च किया गया, तो भोजन पर वे किया किसने, कितना किया, 40% किया। तो 40% किया तो अपन निकाल लेंगे शेष राशि। भोजन के बाद यहाँ पे 40% उसने खर्च किया, तो अब शेष कितना बचा, तो देखो शेष निकालेंगे। शेष कैसे निकालेंगे, 100 में से जो उसका 40% 40 हो जाएगा, तो उसमें से घटाएंगे तो अपना शेष बच जाएगा 60%। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है भाई, जो शेष राशि है जो वेतन का 1/3 परिवहन पे खर्च करता है। जो ये शेष राशि बची है ना, इसका 1/3 परिवहन पे खर्च होता है। देखो परिवहन पे कितना खर्च किया, परिवहन पर खर्च कितना है, परिवहन पर खर्च कितना है, जो 60 बची है राशि उसका 1/3 है। मतलब इनको काटेंगे तो 20% परिवहन पर खर्च करता है। अब शेष कितनी बचेगी, अब देखो शेष राशि बचेगी कैसे, शेष बचेगी, देखो यहाँ पे क्या हुआ, शेष ऐसे बचेगी कि 40% तो यहाँ पे खर्च कर दिया और 20% यहाँ पे खर्च कर दिया। 100 में से उसने 40% तो ऊपर खर्च कर दिया भोजन पर और 20% उसने परिवहन पे खर्च कर दिया, तो दोनों 60, इसमें से घटाएंगे 100 में से, तो अपना जो शेष राशि बचेगी वो बचेगी 40%। आई बात समझ में। अब देखो ये 40% बचेगी, उसके बाद ये जो लाइन लिखी हुई है भाई, उसके बाद जो शेष राशि बचेगी, शेष राशि रहने वाली राशि उसके आधे के बराबर है। जो शेष राशि है ना ये 40%, इधर करते हैं इसको, जो शेष राशि अपने पास है, शेष राशि वो कितनी है, 40% है। जो इसका आधा है ना वो 4500 के बराबर है, ऐसे बोलना चाह रहा है। शेष राशि के आधे के बराबर ये राशि है, तो इसका आधा मतलब ये हो गया कि 40/2 का आधा अपना 4500 के बराबर है। ठीक है, देखो काटेंगे इसको, ये 20 बार चला जाएगा और इसको काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 250। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, ये 1% की वैल्यू आ गई, 100% की निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से इसको मल्टीपल कर देंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 100%, यानी कि 22,500 रुपए। 22,500 रुपए ये अपना आंसर आ गया। उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 22,500 रुपए। देखो कुछ नहीं करना, वो तो मैंने ये लिखा है तब आपको ये चीजें बड़ी लग रही है। आप इसको आसानी तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, मासिक वेतन मन में सोचना है कि 100 मान लेते हैं, 100 में से उसने 40% यहाँ खर्च कर दिया भोजन पे, 40% यहाँ खर्च किया तो कितना बचा शेष 60%। 60% में सिर्फ 1/3 यानी कि 20, 60 का 1/3 कितना होता है 20 इस पे परिवहन पे खर्च कर दिया और परिवहन पे खर्च कर दिया 20 और 40 कर दिया भोजन पे, दोनों को मिला के कितना हुआ 60 हो गया। तो शेष कितनी बची, 100 में से 60 खर्च कर दिया तो 40, ये 40% होगी। ये ओरली हो रहा है, अपने दिमाग में करना है। तो शेष राशि कितनी बचेगी, 40 बची शेष राशि। अब ये बोल रहा है कि जो शेष राशि बची है उसके आधे के बराबर ये राशि है, तो उसके आधे के बराबर ये 4500 रख दिया, तो 1% के बराबर 225 और 100% के बराबर 22,500 रुपए। ऐसे अपना उत्तर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत आसान था, लैंग्वेज का फर्क था थोड़ा सी, तो वो समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको आप उतारो, उतारने से ज्यादा समझ में आएगा। इसको उतारो और अपन आगे वो क्वेश्चन लेते हैं, वो अगली स्लाइड में लेंगे। इसको उतारो पहले और अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन अगले स्लाइड में। हाँ बच्चों, आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा, बहुत आसान था और समझ भी लिया होगा। उसी के रिलेटेड अपन एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। ये परसेंटेज का अगला क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा पर बहुत आसान है, लैंग्वेज है बस और कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 छात्र और 10 व्यक्तियों वाली कार्यशाला में कार्यशाला के अंत में मिठाई बांटी गई।
प्रत्येक छात्र को मिठाई बांटने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30% था और प्रत्येक व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 40% है। तो कार्यशाला में मिठाई वितरण की जो खर्चा हुआ टोटल वो बताना है। टोटल खर्चा कितना हुआ, देखो कैसे करेंगे। अपने पास जो दिया है वो देखो, छात्र कितने हैं, छात्रों की संख्या कितनी है 80। ठीक है, देखो इसका खर्चा निकालेंगे कैसे। प्रत्येक छात्र की मिठाई के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का, देखो इसमें प्रत्येक है ना, प्रत्येक छात्र पर खर्च कितना होगा, वो होगा कितना 80 का 30%। ये दे रखा 80 का 30%, 80 का 30% करेंगे, 80 का 30% कितना हुआ, इससे घट जाएगा 24 रुपए। 80 का 30% 24 रुपए, ये खर्चा हुआ प्रत्येक छात्र पर 24 रुपए। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल यानी कि कुल खर्च छात्रों पर कुल खर्च कितना हुआ 24 गुणा 80, मतलब 0, 2 और 3 1920 रुपए। ये हुआ 1920 रुपए इस पे खर्च, कुल छात्रों पर खर्च हुआ 1920 रुपए। अब देखो 10 व्यक्ति है तो और प्रत्येक व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 40% था। तो देखो यहां करते हैं, व्यक्ति कितने हैं, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, वो है 10। इन पे खर्चा कितना होता है, देखो प्रत्येक व्यक्ति पर खर्च कितना है, प्रत्येक व्यक्ति पर खर्च कितना है, वो है कुल छात्रों का 80 छात्रों का 40%, 80 छात्रों का 40%। ठीक है, ये करेंगे कैसे, ये करेंगे 32, यानी कि ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 32 रुपए इस पे प्रत्येक व्यक्ति पर खर्च किया जाता है 32 रुपए। तो इसका कुल खर्च कितना आएगा, कुल खर्च व्यक्तियों पर कुल खर्च कितना आया, व्यक्तियों पर कुल खर्च आया 32 रुपए एक व्यक्ति पर, और 10 व्यक्ति है ये, तो 10 से गुना करेंगे तो 320 रुपए टोटल खर्च आ गया। आया बस समझ। अब देखो इसका हमें पूरा बताना है कि मिठाई वितरण पर पूरा खर्चा कितना हुआ। तो कार्यशाला में कुल खर्च कितना हुआ, देखो छात्रों पे हुआ 1920 प्लस व्यक्ति पे हुआ 320, तो टोटल खर्च कितना हो गया, टोटल खर्च हो गया 0, 4, 12 से 1 और 2, यानी कि 2240 रुपए टोटल खर्चा हो गया। ये अपना आंसर आ गया। देखो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये लिखा हूं तो आपको ये बड़ा लग रहा होगा, बाकी इजी है। देखो व्यक्तियों की छात्रों की संख्या कितनी है 80, व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10, तो इसका पहले निकालेंगे, इसका बाद में निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो अपना आंसर आ गया। तो आई बात समझ में, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से क्वेश्चन को उतारो, समझो, और अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हाँ दोस्तों, आपने भी पिछला क्वेश्चन देखा था, उसको किया इजी वे में, एक बेसिक मेथड से किया था और आसानी से हमें समझ में आया था। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन प्रतिशत का आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, फलों की एक टोकरी में हर 25 फलों पर एक खराब फल है। 25 पर क्या है, एक खराब फल है। खराब हो चुके फलों के 60% बिक्री हो गई, जो खराब हुए थे फल उनमें से 60% की बिक्री हो गई। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की, 48 खराब फलों की बिक्री कर दी, और तो टोकरे में फलों की संख्या कितनी है हमें ये बतानी है। चलो वो कैसे बताएंगे। खराब फलों की बात करूं मैं, तो टोटल खराब फल कैसे निकलेगा, देखो अपने 60% तो हमने बेच दिया, ये 48 के बराबर है, तो देखो 60% हमने बेच दिया, ये क्या है 48 के बराबर है, इतना बेचा है ना 60%,
बेच दिया और विक्रेता ने 48 फल ही बेचे जो खराब थे, तो 1% के बराबर क्या हो जाएगा 48/100, 48/60, और 100% के बराबर क्या हो जाएगा 48 गुणा 60 गुणा 100, यह आ जाएगा अपने क्या कुल खराब फल, कुल जो खराब हो गए थे ना खराब फल, ये कुल खराब फल आ गए कितने, इतने आ जाएंगे कितने, इससे इसे काटेंगे ये 8 बार जाएगा मतलब 80 अपने कुल खराब फल है। और हमें क्या बोल रहा है देखो 25 पर एक खराब फल है, हमें पता है कि 25 पर क्या है, ये 25 फल है, इस पे क्या है ये खराब फल है, खराब फल 25 पर एक फल खराब है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 50 पे कितना हो जाएगा 2 फल, तो हमारे कितने फल खराब हो गए 80 फल खराब हो गए कितने पे, ये निकालना है, तो इसका कितना गुना है ये 40 गुना, देखो इसका 40 गुना कितना है 80, तो इसका भी अपन 40 गुना लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, इसका 40 गुना कितना हो गया 2000, तो 2000 अपने पास क्या थे, ये कुल फल है, कुल फल कितने हैं 2000, ये अपना आंसर हो गया। आए बात समझ में, करना क्या है कि जो 60% की बिक्री हुई है वो 48 के बराबर है, ये 48 के बराबर रखेंगे, 1% के बराबर हो जाएगा 48/60, और 100% निकालना है तो क्या करेंगे 48/60 × 100, तो अपने 80 फल क्या है खराब है, तो हमें पता है कि 25 पे एक खराब होता है, तो 50 पे 2 खराब हो गए, तो हमने देखा कि अपने टोटल फल कितने खराब हो गए 80, तो 2 का कितना गुना है 40 गुना, तो इसका भी 50 का भी 40 गुना आप निकालेंगे, तो अपने टोटल फल कितने आ जाएंगे 2000। आ गया समझ में, आगे बात समझ में, देखो ये क्वेश्चन हमने किया, आसानी से किया और आप लोगों को समझ में आया होगा। और अपन क्या करेंगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा और अपन उस क्वेश्चन को करते हैं अगली स्लाइड में। हाँ दोस्तों, हाँ आपने वो जो क्वेश्चन था उसको उतार लिया होगा, समझ लिया होगा। अब अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रतिशत का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक हासिल किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक हासिल किए और सी ने डी से 32% कम अंक हासिल किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले तो बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें चीज दे रखी है क्या क्या, देखो ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए कितने 10%, तो ए ने बी से कितने अधिक है 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे अपन तो ये हो जाएगी 10%, 1/10, यानी हमें पता है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ओके, दूसरी की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे कैसे, बी ने सी से 20% अधिक, बी ने सी से कितना 20% अधिक, यानी कि 20 का 1/5, ये आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। आए बात समझ में? अब सी से डी, सी ने डी से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 32%, वो आ जाएगी 32/100, यानी कि 4 से काटेंगे तो 8/25, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब इसको करेंगे कैसे, देखो ऐसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आए बात समझ में? अब देखो इसका, देखो पहले का ए ने बी से 10% अधिक का साइन लगा देता हूं, इसमें अधिक है इसमें कम है, तो ए ने बी से 10% अधिक, तो बी से 10%, तो बी का हो गया 10 और
ये हो जाएगा एक ज्यादा, यानी कि ये हो जाएगा 11, इसका ये अनुपात आया। ठीक। दूसरा है बी ने सी से 20% अधिक, भाई बी ने सी से 20% अधिक, तो इससे अधिक तो ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगा 6, राइट। अब देखो अगला, सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त करे, तो कम का मतलब इसको माइनस करना ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा डी का 25 और इसका हो जाएगा 8 घटा देंगे तो ये आएगा 17। रेशो का मेथड है, रेशो से समझेंगे और सारी चीज हमें रेशो के चैप्टर में समझाएंगे, बाकी यहां समझ लो। देखो क्या करेंगे, इसको बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर बनाने के लिए इसको 6 से गुणा करेंगे, इन दोनों को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे, समझ गए। फिर इन दोनों को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 17 से गुणा करेंगे और इसको भी 17 से गुणा करेंगे, समझ गए। अब इसको बराबर बनाने के लिए यहां से 10 से गुणा करेंगे, यहां पे 5 से गुणा करेंगे, समझ गए। तो इनको आपस में गुणा किया, इनको आपस में गुणा करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे और इसको आपस में गुणा करेंगे, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको गुणा करो, 17 की 102, उससे 11 से गुणा करेंगे, तो 102 को 11 से गुणा करना मैंने सिखाया था, तो क्या था 2, फिर 2 को इस 0 में ऐड करेंगे तो 2, फिर 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 और फिर लास्ट का 1, यानी कि 1122। इसकी वैल्यू आई 1122। इसकी कैसे आएगी, 17 की 102 और 0 लगा दो, 17 की 102 और 0 लगा दो, समझ में आया। इसमें 7 5 85 और 0 लगा दो, 85 में 0 लगाया तो ये 850 हो गया। अब देखो 25 बन जाए 125 और 0 लगा दो, 125 और इसमें 0 लगाएंगे तो 1250, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी 1122, बी की वैल्यू होगी 1020 और सी की वैल्यू होगी 850 और डी की वैल्यू हो गई 1250, ये वैल्यू होगी। अब हमें दे क्या रखा है, यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले, ए को सी से 272 अंक अधिक मिले, तो इन दोनों का अंतर है ना, अंतर वो 272 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे आगे करेंगे, तो 1122 जो ए की वैल्यू है इसमें से 850 सी की वैल्यू घटाएंगे, समझ गए, सी की वैल्यू घटाएंगे तो ये बराबर है किसके 272 के, समझ गए। तो इन दोनों का अंतर कितना आया 2 और 2 आ गया और 7 और 2, यानी कि 272 बराबर है 272 की, तो इससे काट देंगे तो 1 बराबर है 1 के, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बी की, बी के द्वारा प्राप्त अंक, तो बी की यह है, तो हमें निकालना है 120, तो गुणा कर देंगे 1 को 120 1020 से, तो आंसर आ जाएगा अपना 1020 अंक उसने बी ने प्राप्त करे, ये अंक किसने बी ने प्राप्त करे और ये अपना उत्तर आ गया। आया बात समझ में, कुछ ही नहीं करना, इतना ही है, इनको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, फिर बी से ये 10% ज्यादा है तो 10 से 11 हो जाएगा, इसका देखेंगे तो इसका जो सी बी है सी से 20% ज्यादा है तो 5 से 6 हो जाएगा, और इसका 32% कम है तो इसका हो जाएगा 25 से 17। फिर इन वैल्यू को बराबर करेंगे तो इसको 10 से गुणा किया, मतलब जो चीजें ऊपर है वो सेम करेंगे, सारा सिस्टम इसे जमाएंगे, उसके बाद में आपस में गुणा करेंगे तो ये अलग अलग अपनी अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें बता रखा है कि सी और ए का अंतर दे रखा है हमारे पास 272, तो दोनों का अंतर करेंगे 272, ये ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, हमें पूछ रहा है किसकी है बी की, तो बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे और 1 से गुणा कर देंगे, तो अपनी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी के अंक आ जाएंगे कितने 1020 अंक। तो देखो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं था, एक ये लैंग्वेज का फर्क था, फ्रैक्शन में अपने फ्रैक्शन सीखी थी हमने, फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन किया, और ये थोड़ा रेशो का था, और रेशो के चैप्टर में इसको और समझेंगे,
इस क्वेश्चन को उतारो, समझो। अब अपने जो अगले क्वेश्चन लेंगे वो अगली क्लास में लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो सबको फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। तो आप क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अपनी क्लास कैसी लग रही है। अपनी क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए और अपन अच्छे अच्छे और क्वेश्चन लेके आएंगे। और इस क्लास का हम यही विराम करते हैं और अपन जो क्वेश्चन लेके आएंगे अलग, जो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आगे अपन क्वेश्चन लेके आते हैं और अगली क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे। तो खुश रहो, सलामत रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, बस हम यही कामना करते हैं और अपने साथ बने रहो। जय हिंद, जय भारत।